नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले देख लेते हैं अब तक की टॉप 5 हेडलाइंस। निकाय चुनाव में देरी पर भाजपा का धरना, ईवीएम और दलीय आधार पर चुनाव की मांग। शैक्षणिक अव्यवस्था के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, रणधीर वर्मा चौक पर बीबीएमकेयू कुलपति का पुतला दहन। चाचा के अत्याचार से भागा मासूम, गंगा दामोदर एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचा, आरपीएफ ने किया रेस्क्यू। मनरेगा पर संकट, नए रोजगार मिशन के खिलाफ रांची में सामाजिक संगठनों का विरोध। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की नजर, आरक्षण को लेकर कल होगी अहम सुनवाई। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जारी असमंजस के खिलाफ भाजपा अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है। राज्य सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव में हो रही देरी के विरोध में धनबाद नगर निगम कार्यालय के समक्ष भाजपा ने 1 दिवसीय धरना किया। धरने के दौरान चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा, दलीय आधार पर चुनाव कराए जाने और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल की मांग जोरों शोरों से उठी। धरना कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएन सिंह सहित धनबाद, झरिया और बाघमारा के विधायक मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से निकाय चुनाव लंबित होने के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग मायूस हैं। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रेशर है, कुछ हमारे आंदोलन का असर है, कुछ केंद्र सरकार का दबाव है कि सरकार ने घोषणा किया है कि नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की गई। दूसरा विषय है कि पूरा दुनिया ईवीएम से चुनाव करा रहा है। हम लोग भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो हुआ था स्थानीय नगर निगम का, वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पर ये सरकार बैलेट पेपर से कराने जा रही है, घोषणा किया है। ये सरकार की मंशा पर, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने की मंशा पर संदेह होता है और यह इसलिए किया गया है कि वह ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं करा रही है कि उसे डर लग रहा है ईवीएम में तो छेड़खानी कर ले सकते हैं, बैलेट पेपर में वो छेड़खानी भी करेगी और काउंटिंग में भी गड़बड़ी करेगा कि उनकी मंशा है। तो ये वो बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम से चुनाव कराए। और दूसरा विषय है लेकिन नगर निगम में काम क्या होता है, कैसे होता है। भैया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार महागठबंधन की सरकार है, आप महागठबंधन की दल है, उनके दलीय आधार पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन गठबंधन दोनों के आधार पर चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जनता की करने वाले यहाँ चले हैं, हमारे मेयर नहीं है और आज नगर निगम मुख्यालय में जहाँ पे चुनाव निमित्त हम लोग धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दुर्दशा होगा ये हम लगातार मांग कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है। सरकार डर रही है और भाग रही है, चुनाव नहीं करना चाह रही है। उनको पता है नगर निगम चुनाव होने से पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरेगा, इसी निमित्त वो चुनाव नहीं करा रहे। और ये कब तक भागेगी वो सरकार? आखिर वो भाग के कहाँ जाइए? वो हर हाल में चुनाव कराना होगा। हमारे भाजपा के तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग वोट से लेकर सदन तक लड़ने काम करेंगे और आने वाला विधानसभा सत्र में तमाम विधायक लोग विधानसभा मुख्यालय में हर हाल में चुनाव कराना होगा। और चूंकि चुनाव नहीं होने से नगर निगम क्षेत्र में तमाम विकास कार्य रुकी हुए हैं, विकास से काम बाधित पड़ा हुआ है।
राज्य सरकार को अभी बहुत परेशानी हो रही है। तो हेमंत सोरेन इतना ही कहना है। नगर निकाय का चुनाव का तिथि का घोषणा आपको जल्द ही करना पड़ेगा और निकाय का चुनाव कराना पड़ेगा ताकि सुव्यवस्थित ढंग से झारखंड की प्रत्येक शहर और जो नगर परिषद है चले और स्लो चल रहा है। कई लोग मायूस हो गए हैं ये राज्य सरकार के फैसले से। गंदगी की अंबार लगी हुई है वो खत्म हो और जल्द से जल्द जनता को राहत मिले। बस हमारा ये ज्यादा कहना नहीं है बोलना हो। मानस भैया खड़े हैं अभी हाथ बढ़ा रहे हैं माइक लेने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार जोर से सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मैं आग्रह करूंगा अपने विचार नहीं प्रदेश की मंत्री श्रीमती पिछले 4 वर्षों से महिला मोर्चा से क्या पाए नगर निगम का चुनाव जो मैं अपनी बातों पर झारखंड में संपन्न नहीं हो रहा। यह केंद्र सरकार का दबाव, माननीय उच्च न्यायालय के दबाव पर सरकार आज चुनाव करने के लिए जिला के महामंत्री मानस भैया और दूसरी तरफ कम शब्दों पे जो बात पूर्व करने की को व्यवस्था है, इसलिए सम्मानित मंच, ईवीएम मशीन के द्वारा सम्मानित यह चुनाव कार्यकर्ता और सम्मानित धनबाद उस की व्यवस्था जनता को सभी को हमारा परिवर्तन प्रणाम। करने के लिए निर्णय एक लिया दिवसीय है धरना झारखंड नगर सरकार, निकाय चुनाव को लेकर क्योंकि हम जो वोट की किया गया चोरी है कर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम लोग पूर्व में यहाँ पे देखे हैं हमारे सभी धनबाद ये जिला के सभी अगर बैलेट से जनप्रतिनिधि उपस्थित है। वोट होता है सब लोगों का बात आप सुनेंगे। सब लोग तो एक ही पुलिस जितने भी कार्यकर्ता प्रशासन बंधुओं को जितने जनता को पदाधिकारी को रोककर सबको सुन रही थी 5 सब मिनट एक ही में डिमांड कर रहे हैं सैकड़ों कि नगर बैलेट निकाय पर का जो चुनाव होना है मोहर लगाने का काम कर देता दलीय दल का और चुनाव हो, उसमें दल के आधार पे हो, एक चुनाव सुधार बैलेट पेपर से न होकर के रूप में ईवीएम से ईवीएम चुनाव हो। मशीन आया। बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय में लंबे समय से चली आ रही शैक्षणिक अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्र संगठन आइसा ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह का पुतला दहन कर छात्रों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सेशन डिले की समस्याओं ने उनका भविष्य अंधकार कर दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। छात्रों ने लाइब्रेरी में लाइट और बैठने की व्यवस्था की कमी, स्मार्ट बोर्ड जैसे आधुनिक संसाधनों के अभाव और शौचालयों की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठाया। छात्रों का आरोप है कि कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हम लोग विश्वविद्यालय कुलपति राम कुमार सिंह जी का पुतला दहन किए हैं क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। वो केवल कथावाचक के रूप में, प्रचारक के रूप में, नेता के रूप में काम कर रहे हैं, एक कुलपति के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। ना किसी कॉलेज में सत्र अपडेट है, ना शिक्षकों की बहाली हो रही है, ना कैंटीन की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना लाइब्रेरी अपडेट हो रहा है। 77,000 रुपया, करोड़ रुपया का फंड है आपके पास, उस फंड का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपके कोई प्रोफेसर जिम्मा लेने के लिए परचेस कमेटी में तैयार नहीं है। आखिर आप किस तरह से विश्वविद्यालय चला रहे हैं? यदि आपसे संभव नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कहीं और चले जाइए। इस तरह से मनमानी नहीं चलेगा। छात्र हित का काम करना होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही इनका जीना दुसार करके रखेंगे। सड़कों से मांग करना चाहते हैं हम लोग कि सभी सेशन अपडेट किया जाए, नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जाए, ये मनमानी बंद किया जाए। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार ये जो हो रहा है, पढ़ाई नहीं कराना, ये एक दुर्व्यवहार। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस से उतरे एक मासूम बच्चे का रेलवे सुरक्षा बल ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चा बिहार के बक्सर जिले के महदा गांव का रहने वाला है और उसके माता पिता का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि मासूम अपने चाचा के घर रहता था, जहां उसके साथ लगातार अत्याचार किया जाता था। इसी से तंग आकर वह घर छोड़कर ट्रेन के जरिए धनबाद पहुंच गया। आरपीएफ की सतर्कता से बच्चे को सुरक्षित निकालकर तुरंत चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया।
बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोरा ने बताया कि बच्चों को संरक्षण में रखते हुए काउंसलिंग दी जा रही है और बक्सर बाल कल्याण समिति से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल मासूम को बोकारो स्थित सहयोग विलेज शेल्टर होम में रखने की तैयारी की गई है। बच्चे के हित में सभी कानूनी और सामाजिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, जिसमें एक बच्चा धनबाद आरपीएफ के द्वारा रेस्क्यू किया गया है और वो पटना से चला था और आई थिंक अपने मामा घर जाने के लिए, जो बता रहा है कि मामा घर जाने के लिए निकला था, लेकिन वो सारा कुछ बाद में जो भी बताया वो सारा कुछ झूठ निकला। कम से कम 10 दिन पहले से बच्चा घर से निकला हुआ है और ये बक्सर का बच्चा है और बक्सर का बच्चा है, 10 दिन पहले से निकला हुआ है। समोसा के दुकान में काफ़ी दिन काम भी कर रहा था। घर में माता पिता नहीं है, माता पिता का मृत्यु हो चुकी है। चाचा जो हैं वो ड्रिंक करते हैं और नशे में भी मारते हैं और ऐसे भी बिन माँ बाप का बच्चा है, इसीलिए शायद टॉर्चर किया जाता है, उसे मारपीट की जाती है, इसीलिए बच्चा घर से भाग आया है। इस मामले में हम कोशिश करेंगे कि बक्सर CWC से कॉन्टैक्ट बनाया जाए, SIR भी प्राप्त करेंगे, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट भी देखेंगे, उसके चाचा के बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी हम लोगों ने जो साथ ही साथ काम किया है, सबसे पहले तो बच्चे को खाने पीने के सामान के साथ उसे ठंडे से राहत देने के लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है वो सब उसे प्रोवाइड कर दिया गया है। राजधानी रांची में झारखंड नरेगा वॉच की ओर से मनरेगा को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का कड़ा विरोध किया। वक्ताओं का कहना है कि यह कानून मनरेगा की मूल भावनाओं को खत्म कर देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कृषि सृजन में 60 दिनों तक मनरेगा स्थगित रहने से झारखंड में भूखमरी, पलायन और सामाजिक संकट गहराएगा। संगठनों ने ऐलान किया कि 2 फरवरी को नरेगा दिवस के मौके पर रांची में राज्य भर के मजदूरों का जुटान होगा और मनरेगा के पुनर्जागरण के लिए अभियान तेज किया जाएगा। विकसित भारत ग्राम जी बिल को हटाओ और मनरेगा को बचाओ, इस मुद्दे पर आज झारखंड नरेगा वॉच ने ये जो प्रेस वार्ता की है, इसका मुख्य मकसद है कि जो मनरेगा को हटा करके नया विकसित भारत ग्राम जी कानून लाया गया है, वो एक तरीके से मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया है और सिर्फ उसका ढांचा बचा हुआ है। तो ये प्रेस वार्ता के माध्यम से एक तो ये जो सतही जानकारी है कि किस तरीके से इसमें बदलाव लाए गए हैं, वो बदलावों को आम जनमानस तक ले जाने का एक मकसद है। दूसरा मकसद है कि इससे झारखंड में काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा, खासकर कृषि के सीजन में 60 दिनों तक इसको नोटिफाई करके स्थगित रखें। धनबाद में नगर निकाय चुनाव और आरक्षण व्यवस्था को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। आरक्षण पर उठे सवालों के बीच अब सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। धनबाद के समाज सेवी शांतनु चंद्रा द्वारा दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी को तय करते हुए सरकार को स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया है। मीडिया से बातचीत में याचिकाकर्ता शांतनु चंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी तो कर चुकी है, लेकिन आरक्षण को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं है। उनका आरोप है कि धनबाद जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने के बावजूद उसे आबादी के अनुसार दर्जा और आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि रांची और आदित्यपुर को यह दर्जा मिला है। देखिए, मैंने जो याचिका आरक्षण पॉलिसी के खिलाफ दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका एक फैसला कल आने को है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने पहले जो रोटेशन के सिद्धांत पे हमें अनुसूचित जाति वर्ग को रांची से फेंका, उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसके अनुसार जो धनबाद जो
पूरे राज्य में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला जो महानगर कहलाता है रांची और धनबाद, पहले इन्होंने रांची से हमें फेंका, फिर ये धनबाद से फेंकने की प्रक्रिया में थी। तो गजट को जब अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि इनकी ये साफ मंशा दिख रही है, तो मैंने जो याचिका दायर की थी उसका कल फैसला माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है और वो कल आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनके शरण में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जो शरण में गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो हमें लगता है कि जिस वर्ग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रोटेक्शन जिसे देना चाहिए थे उसे ना दे करके है, उसे वंचित रखने के लिए ये तत्व। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। रानी रोड पर पल्सर बाइक और एक्सयूवी कार आमने सामने की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज की थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल युवक की पहचान जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा बाबूबासा निवासी 25 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में हुई है, जो लोन रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बलियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वो एक बाइक और एक MCV गाड़ी था, उसमें से टक्कर हुआ है, आमने सामने टक्कर है। वो लड़का को भेज दिया गया है PMCH और गाड़ी का है जो कि एयरबैग खुल गया था, इतना जोरदार टक्कर था। स्थिति ठीक किसी की खराब है क्या? ना खराब नहीं है, सबको भेजा गया है। होता है फिर भी आप लोग पल्सर वाला को, सब दोनों गाड़ी को है जो कि थाना भेजा गया है। जो बाइक चालक था उसको? हाँ, उसको PMCH भेजा गया है पैर टूटा हुआ इलाज के लिए। हम तो देखे नहीं, हमसे आने से पहले ही लोग। कार में कितने लोग थे सर? हम लोग तो आए उस टाइम, कार में तो कोई नहीं था। एक कार आपका XUV उधर से आमटाल स्कूल का जो टीचर है सरोज मैडम है, उसको छोड़कर गाड़ी जा रही थी बलियापुर की ओर, अपना रूट में थी गाड़ी। किसी तरह का कार वाला का कोई गलती नहीं है, पल्सर वाला जो है रॉन्ग रूट में आकर खुद ही मार दिया है, किंतु उसका पैर में चोट है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक के हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोरहर पंचायत के बकरीटाड़ गांव निवासी युवक राजू टुड्डू अचानक बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवियों ने धैर्य के साथ युवक को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। सूचना मिलने पर गोरहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी नितेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक की काउंसलिंग कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। युवक जो है टावर पर चढ़ा हुआ है, तब हम जैसे ही गए तो वैसे ही देखें कि बहुत सारा भीड़ है, आदिवासी समूह लोग थे, बातचीत करने लगे अपने भाषा में, और हम भी समझाएं कि उतरो उतरो, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से 12-1 बज गया था, तभी आदिवासी समूह लोग भी अपना भाषा में बता रहे थे युवक की उतर जाओ, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर उसके माता पिता 12-1 बजे तक पहुंचे, खोजबीन किया। उसके बाद देखें कि टावर पर लिपटा हुआ है पूरा तरह से, ना किसी का इशारा सुन रहा था, ना किसी तरह का सुनने का नाम नहीं था। फिर किसी तरह शत्रुघ्न मंडल आए, वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सही सलामत किसी तरह उतर जाए। पाकुड़ के SDPO कार्यालय में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता SDPO दयानंद आजाद ने की, जिसमें अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना और OP के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान SDPO ने थाना क्षेत्रवार मासिक अपराध की गहन समीक्षा की। प्रत्येक थाना में दर्ज मामलों की स्थिति, लंबित कांडों की संख्या और केस प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। SDPO दयानंद आजाद ने पुलिस पदाधिकारियों को ससमय केस को हैंडल करने और लंबित मामलों की शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही वारंटियों की गिरफ्तारी और तेजी लाने की, गश्ती व्यवस्था को मजबूत करने की, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की और शराब व नशीली पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा गया है। अच्छा। माह दिसंबर की अपराध गोष्ठी है। अच्छा, देखते हैं माह दिसंबर में जितने भी केस हुए हैं उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। कितने डिस्पोजल हुए, कितने लंबित हैं, किस वजह से लंबित हैं, और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि अपराधकारियों की निगरानी रखें, संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती, दिवा गश्ती को सघन करें, इलाके में आने जाने वाले लोगों पर चौकीदार के माध्यम से नजर रखें, और उपायुक्त पाकुड़ और पुलिस अधीक्षक मैम पाकुड़ के निर्देश के अनुसार जिला में अवैध खनन, अवैध परिवहन, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो उसका अक्षरशः अनुपालन करें और किसी भी कीमत पर ये अवैध खनन और अवैध परिवहन। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।